Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like my physics can note, then please subscribe my channel, share it with your friend. क्योंकि एज अ पेपर के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्योंकि किसी चीज़ को कितने भी समझ लीजिए, लेकिन यदि आप उसे नोट्स के रूप में नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और उससे ही से आपकी डिवीज़न क्लैरिफाई होती है. तो सो अगेन फॉर एग्जाम के पर्पज से नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन जिसने मेरी इससे पहले इस मेरी चैनल में मेरी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी, उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का यूनिट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस टॉपिक को पढ़ाऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर. जो नियम होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन के सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होते हैं, ठीक है. द रूल ऑफ कैलकुलेशन, जो रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन, जो आप रिजल्ट निकालते हैं कैलकुलेशन में इन्वॉल्विंग होते हैं अप्रॉक्सीमेट, लगभग मेजरमेंट वैल्यू होती है क्वांटिटी की. दैट इज वैल्यू विद लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. उसमें जो एक लिमिटेड नंबर होती है, एक सीमा होती है सिग्निफिकेंट फिगर की, मस्ट रिफ्लेक्ट, जो रिफ्लेक्ट करती है, प्रभावित करती है द अनसर्टेनिटी इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू, एक ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू के. इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट, ये मोर एक्यूरेट होती है दैन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू की दैमसेल्फ, जो निकाली जाती है ऑन विच द रिजल्ट पे, जिसमें आपके रिजल्ट क्या होता है, बेस होते हैं. इन जनरल सामान्यतः द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन सिग्निफिकेंट फिगर. सामान्यतः जो फाइनल रिजल्ट का होता है उसमें ज़्यादा नहीं होती है सिग्निफिकेंट फिगर की दैन द ओरिजिनल डाटा के रेस्पेक्ट में विच इट वॉज वॉट ऑब्टेन. मतलब जो जनरल में फाइनल रिजल्ट होता है वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती हैं दैन द जो ओरिजिनल डाटा में जो हमें फ्रॉम विच ऑब्टेन, जिससे हमें वो मिलती है. 10 ये जो हमने ऐसे कर रखा है, इसे हम क्या कर सकते हैं, चाहे लिखें ना लिखें. फिर उसके बाद होता है 10, जैसे कि इसलिए इफ़ यदि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि मास ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर किया जाता है टू बी से 4.237 ग्राम, जिसमें क्या होगी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी एंड इट्स वॉल्यूम इज मेजर, जो हम वॉल्यूम मेजर करेंगे वो क्या होगा 2.51 सेंटीमीटर क्यूब. और यदि हम दोनों से डेंसिटी, इसकी डेंसिटी निकालेंगे बाय मेथड केवल अरिथमेटिक डिवीजन से, तो वो क्या होगी 1.6880478087 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अप टू 11 डेसिमल प्लेस. मतलब डेसिमल की बात क्या लिखी है आपकी 11 डिजिट लिखी है. इट शुड बी क्लियर एब्जर्ड, मतलब भी बेमतलब है, बेमतलब है. टू रिकॉर्ड द कैलकुलेटर, जब वैल्यू जो डेंसिटी की निकालते हैं तो उसको सच्चा प्रिसीजन शुद्धता के लिए वन द मेजरमेंट ऑन विच द वैल्यू, जिस पे वैल्यू मेजर्ड होती है, हैव मच लेस प्रिसीजन, जिसमें हमारी कम शुद्धता होगी. सो द फ्लोइंग रूल, इसलिए हमने रूल बनाया फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन के विद सिग्निफिकेंट फिगर की, जो इंश्योर निश्चित करता है द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इज शोन, दिखता है विद द प्रिसीशन में द दैट इज कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट होता है विद द प्रिसीशन ऑफ द इनपुट मेजर्ड वैल्यू. देखिए कैसे. पहला, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट होना चाहिए वो रहना चाहिए एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर में एज देयर इन द ओरिजिनल नंबर, जिसमें ओरिजिनल नंबर होते हैं विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर. फॉर एग्जांपल पीछे से मतलब कि जो हमने आपको भी बताया था, ये वाला मास लूँगी, ये वाली मैं आपकी क्या लूँगी, यहाँ पे वॉल्यूम लूँगी. तो इससे जब मैं आपको निकालूंगी एग्जाम्पल द डेंसिटी शुड बी रिपोर्टेड 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सिमिलरली ये अदर एग्जाम्पल चाहे आप उसे लिखें ना लिखें, पर चूँकि समझाए तो मुझे इसलिए मैंने लिखना है, क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए मैंने लिखा है. कहने का मतलब ये है, चाहे आप इसे काट भी सकते हैं. सिमिलरली द स्पीड ऑफ द इन लाइट, यदि स्पीड ऑफ लाइट की 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है तो वंस की सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3 है. 10⁸ से कोई मतलब नहीं है. अगेन यदि आप सेकंड का लेते हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यदि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं फाइनल रिजल्ट का, तो वो रहना चाहिए एज मैनी डेसिमल प्लेस एज देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस. कहने का मतलब क्या है, समझो एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल द सम ऑफ द नंबर ऑफ द 436.32 227.2 ग्राम एंड 0.001 ग्राम बाय मर केवल बाय MERE मतलब ओनली से होता है. अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होगा इस 663.821 ग्राम होता है. द लीस्ट प्रिसीज मेजरमेंट 227.2 ग्राम, ये करेक्ट होता है टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस, केवल 1 डेसिमल प्लेस से. दैट इज द फाइनल रिजल्ट जो होता है देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ क्या हो जाता है 663.8 ग्राम. मतलब 21 को हमने हटा दिया क्योंकि वो 5 से छोटा था. सिमिलरली जो डिफरेंस करते हैं 0.3017 मीटर माइनस के 0.304 मीटर इक्वल टू क्या होगा 0.003 मीटर. नोट किया हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे कि 3 × 10⁻³ मीटर.
नोट डैट वी शुड नॉट यूज़, हमें नोट करना चाहिए कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए रूल द वन एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के, और लिखना चाहिए 664 ग्राम एज द रिजल्ट, जिसमें रिजल्ट होता है इन द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, एंड 3 इंटू 10⁻³ मीटर इन द एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। दे डू नॉट कन्वे, ये उपयुक्त नहीं करता, ये कन्वे को मतलब कहते हैं उपयुक्त, बताता नहीं है। द प्रिसीशन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपरली, जब जो शुद्धता होती है मेजरमेंट की प्रॉपरली। फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द रूल इज इन टर्म ऑफ डेसिमल प्लेस, रूल जो होते हैं डेसिमल प्लेस के होते हैं। अगेन पेंसिल से मैंने कट कर रखा है ताकि आपके नोट्स लंबे ना हो जाए, चाहे तो आप चाहे छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं समझा रही हूँ, समझाने के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन रिजल्ट। राउंडिंग अब यदि करने अनसर्टेन की तो क्या कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर, जो रिजल्ट होता है कंप्यूटेशन निकाला जाता है विद अप्रॉक्सीमेटेड नंबर, एक अप्रॉक्सीमेटेड नंबर से, विच कंटेन, जिसमें मोर ज़्यादा होती है, मोर देन वन अनसर्टेन, जिसमें एक से ज़्यादा अनसर्टेन डिजिट होती है, शुड बी राउंडेड, उसे राउंडेड करना चाहिए। तो रूल फॉर राउंडेड ऑफ नंबर, जो रूल होता है टू द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑब्जर्व इन मोस्ट केस। देखिए कैसे दे आर, पहला द प्रिसीजन, द प्रीसीडिंग मतलब पहला डिजिट इज रेज्ड बाय 1 इफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड, द अंडरलाइन डिजिट इन दिस केस इज मोर देन 5, यदि 5 से ज़्यादा होता है तो ड्रॉप करना चाहिए, एंड इज लेफ्ट अनचेंज, और उसे छोड़ देना चाहिए इफ द लेटर इज लेस देन 5, यदि 5 से वो कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर होता है 2.746, वो राउंडेड ऑफ होता है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, चूँकि 6 ज़्यादा है तो इसलिए 4 में प्लस कर देंगे 5, वाल द नंबर 2.74 थी, चूँकि 3 5 से कम है तो छोड़ देंगे, शुड बी 2.74। फिर सेकंड वाला, इफ़ द प्रिसीजन डिजिट, यदि प्रिसीजन डिजिट इज इवन, यदि इवन होती है तो द इनसिग्निफिकेंट डिजिट को हम सिंपली करते हैं ड्रॉप्ट कर देंगे, एंड इफ इट इज़ ऑड, यदि ऑड कर देंगे तो प्रिसीजन डिजिट को हमें एक बढ़ा देंगे 1 से। फॉर एग्जांपल द नंबर 2.745 को यदि हम राउंडेड ऑफ करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर के, तो वो क्या हो जाएगा, 5 को छोड़ के 2.74। ऑन द अदर हैंड नंबर 2.735, क्योंकि 4 क्या था, इवन था, और ऑन द अदर हैंड द नंबर 2.735 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर बिकम 2.74 सिंस द प्रिसीजन डिजिट इज ऑड, क्योंकि वो क्या थी, ओड थी, 3 डिजिट क्या थी हमारी, ओड थी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगेन एंड अगेन नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कराऊंगी रूल फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक कैलकुलेशन। अगेन एंड अगेन, if you like my channel, if you like my physics के notes, if you like my voice, then please subscribe my channel, share with your friend. All students are welcome for class 9, 10th, 11, 12 physics से related. Again and again, ये जो मैंने आपको पढ़ाया से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स पे आपको कमेंट आपको ही करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँगी जो फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। अगेन एंड अगेन, क्योंकि 9, 10, 11 का तो है ही, इधर 12 BSc MSc बच्चे को पूछ रहा है फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड होगी। अगेन एंड अगेन, दीज आर दी नोट्स फॉर एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, तब क्योंकि यदि बच्चों को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, फिजिक्स से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो अपलोड करते रहूँगी अपने इस चैनल में। अगेन एंड अगेन शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि उनको भी आपकी तरफ फिजिक्स के नोट्स मिल सके। अगेन स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, बाय, एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।